नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में स्वागत है। साथियों, आज आपको इस पार्ट में मोतियाबिंद यानी आँखों का जो रोग उसके बारे में जानकारी मिलेगी व उपाय मिलेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे आँख में मोतिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे सभी चीज़ें धुंधली सी दिखाई देने लगती है। आंखों के आगे भुनगे से उड़ते दिखने लगते हैं। मोतिया पकने के साथ साथ नज़र भी कमज़ोर होती जाती है। दूर की चीज़ों पर पर्दा सा पड़ा हुआ मालूम होता है। जब मोतिया पूरी तरह से पक जाता है तो जिस आँख में मोतिया होता है उससे दिखना एकदम बंद हो जाता है। इनके कुछ उपाय इस प्रकार से हैं। पहला उपाय, बच, हींग, सौंठ और सौंफ इन सब के संभाग को शहद में मिलाकर 4 मासा रोजाना सेवन करें। यह रोग की शुरुआत में लाभदायक होता है। दूसरा है, निर्मली को शहद में पीसकर आंखों में लगाएं। तीसरा है, हिंगोट की गिरी 2 भाग और अफीम 1 भाग दोनों को कूट छान कर बत्ती बनाकर सलाई की बांधी आंखों में लगाएं। चौथा है, नौसादर को सूरमे की तरह आंखों में लगाएं। पांचवा है, सफ़ेद गुंगची का रस और कागजी नींबू का रस दोनों को मिलाकर सुबह के समय आंखों में लगाएं। छठा है, सौंफ का हरा पौधा चीनी के पात्र में रखें। जब वह सूख जाए तो उसे पीसकर सूरमे की भांति आंखों में लगाएं। सातवां है, भीमसेनी कपूर को पुत्र वाली स्त्री के दूध में पीसकर जिस आंख में मोतिया हो उसमें लगाएं। आठवां है, कोवे का पीत तथा शहद दोनों का संभाग मिलाकर अच्छी तरह घोटकर आंखों में लगाएं। नौवां है, अप्पा मार की जड़ को शहद में घिसकर लगाने से भी लाभ होता है। 10वां है, 1 गिलास चौलाई के पत्तों का रस पीने से मोतियाबिंद मिट जाता है। 11वां है, करौंदा के ताजे पत्तों का रस निकालकर छानकर डॉपर द्वारा 2 बूंद आंख में डालने से शुरुआती मोतिया साफ हो जाता है। 12वां है, पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण और सांभर की सींग का चूर्ण दोनों चीज़ें मिलाकर लगाने से भी मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। 13वां उपाय है, यदि शुरू से ही सफ़ेद चंदन को घिसकर आंखों में लगाया जाए तो कभी भी मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होती। 14वां है, चीनी, ममिरान, मंडूर, छिला हुआ चाकसू, तांबे का बुरादा तथा अकीक, यमने प्रत्येक 3 मासा इन सब को अच्छी तरह खरल करके सुरमा बना लें। रात को सोते समय इसे आंखों में लगाएं। यह शुरुआती मोतियाबिंद में बहुत फायदेमंद है। 15वां है, बकरी का पीत, आंबा, हल्दी और काली मिर्च प्रत्येक 1 मासा इन सब को नींबू के रस में भिगोकर शुष्क कर ले। फिर 7 मासा संग बसरी खपरिया को 4 बार आग में लाल करके नींबू के रस में भुजाएं। इसके पश्चात खिड़नी के बीज की गिरी तथा चमेली की कली प्रत्येक 7 मासा दोनों को सौंफ के रस में खरल करके उपरोक्त सभी औषधियाँ मिलाकर सुरमा तैयार करें और आंखों में लगाएं। यह रतौंधी जाला एवं मोतियाबिंद में बहुत लाभकारी है। क्षीण नेत्र ज्योति। क्षीण नेत्र ज्योति के ज़्यादा रोने, कई दिन भूखे रहने, अत्यधिक मैथुन करने, सोया, मसूर, अजीर्ण पैदा करने वाली वस्तुओं को अधिक मात्रा में खाने तथा लेटकर पुस्तकें पढ़ने या टीवी देखने के कारण आंखों की रोशनी यानी ज्योति क्षीण हो जाती है। तो इनके उपाय दोस्तों इस प्रकार से हैं। पहला, 1 पाव गोरखमुंडी के फूल को 1.5 सेर पानी में रात्रिकाल को भिगो दें और प्रातःकाल उसे उठाएं। जब 1/3 भाग पानी शेष रह जाए तो छानकर 3 पाव शक्कर मिलाकर माजून बनाएं। फिर 4 तोला माजून रोजाना खाएं। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है तथा मस्तिष्क को भी शक्ति मिलती है। दूसरा है, चमेली की डंडी तोड़कर उसमें संभाग मिश्री मिलाकर घोटे और आंखों में लगाएं। इससे नेत्र ज्योति की मंदता दूर हो जाती है। तीसरा है, हरड़ की गुठली की गिरी 12 नग, पीपल 5 नग तथा काली मिर्च 5 नग इन सब को आंवले के रस में इतना घोटे कि वह काली हो जाए। फिर इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। रोजाना 1 गोली पानी में घिसकर आंखों में लगाएं।
चौथा है, जिस समय सोकर उठे उस समय अपना थूक आंखों में लगा लें, इससे आंखों की समस्त विकार दूर हो जाएंगे। पांचवा, हिंगोट की मिंगी को पानी में पीसकर आंखों में लगाएं। तो साथियों, आज तक के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कुछ नए घरेलू नुस्खों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।